मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे पड़ोसियों का असली चेहरा बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में जो लोग हैं वे तेरे सामने जो हंसते हैं ना, बच्चे तुझसे बात करते हैं लेकिन उनके दिलों में तेरे लिए जगह नहीं है। हाँ बच्चे, मैं सही कह रही हूँ। वह तेरे नुकसान में अपनी खुशी ढूंढते हैं। जब भी तुझे कोई तकलीफ होती है ना, जब तेरे घर में कोई परेशानी आती है तो उन्हें भीतर से ही बच्चे बहुत खुशी मिलती है। वे वही लोग हैं जो तुझसे मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोस के घर में बच्चे एक महिला है। हाँ बच्ची, एक महिला जो तंत्र विद्या जानती है। वह महिला तुझसे जलती है। उसने तेरा बुरा चाहने के लिए तंत्र विद्या का सहारा भी लिया है। वह अपने परिवार वालों को तेरे बारे में भड़का है। उनसे अपने घर के सभी सदस्यों को यह कहकर वह बताती है, ये कह दिया है बच्चे उसने कि तू उनकी खुशियों में बाधा है, तू उनकी तरक्की रोक रहा है। ऐसा बच्चे, उसने अपने घर में यह भ्रम फैला रखा है। उस महिला ने तंत्र विद्या के जरिए तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। बच्चे, कई बार उसने अपने घर में अनुष्ठान किए हैं और वह अपनी विद्या के माध्यम से तुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि वह काले कपड़े पहनकर रात के अंधेरे में अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश करती है। हाँ बच्चे, रात के 2 बजे जब कुत्ते भौंकते हैं ना, हाँ बच्चे, उसी समय यह बुढ़िया बाहर निकलती है। वह अपने घर के लोगों के साथ मिलकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे प्यारे बच्चे, असली बात तो यही है कि तेरे पड़ोसी तुझसे जलते हैं क्योंकि तू अपनी राह पर चल रहा है। तेरी तरक्की, तेरा सुकून और तेरी खुशियाँ उन्हें नाग बार गुजरती है। जब भी बच्चे तेरे घर में कोई खुशी आती है ना, जब भी तेरा कोई काम बनता है तो वे भीतर से जलते हैं। तेरे पड़ोसी ने तेरे बारे में बातें की है बच्चे, तेरे बारे में झूठी कहानियां बनाई है, आस पड़ोस के लोगों को भड़काया है और तेरे नाम पर अफवाहें फैलाई है। वे तुझे कमजोर दिखाना चाहते हैं बच्चे। उनका असली मकसद तो यही है, जब भी तेरे घर में कोई परेशानी होती है ना, जब भी तुझे किसी चीज का नुकसान होता है तो वे भीतर से खुश होते हैं। वे एक दूसरे के सामने तेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। हाँ बच्चे, तेरे पड़ोसियों के दिलों में तेरे प्रति बहुत गहरी नफरत है। उन्होंने तुझे कमजोर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और यह भी तू इस बात को जानता है। मैं तुझे अपने से कमजोर और असहाय देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अपने जीवन में कभी सफल ना हो। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि उन्होंने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए अपने घर के अंदर योजनाएं बनाई हैं। वे तुझे फंसाने की योजना कर रहे हैं बच्चे, बहुत कोशिश भी कर चुके हैं। वे तुझे कमजोर करने के लिए हर वह चाल चल रहे हैं जो वे कर सकते हैं। बच्चे, यह समय है बच्चे जब तुझे सतर्क रहना होगा। मैं यहाँ तुझे सतर्क करने आई हूँ। तुझे अपनी हर हरकत पर ध्यान देना होगा। तुझे समझना होगा कि तेरे पड़ोसी बच्चे, हाँ बच्चे, जो पड़ोसी हैं वे तेरा भला नहीं चाहते। वे तुझे कमजोर और दुखी देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इस समय अपने अंदर धैर्य रखना है। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं जो तुझसे चलते हैं, तेरा बुरा चाहते हैं, लेकिन तुझे इन सब को ऊपर उठना होगा बच्चे, इन सब से ऊपर उठना होगा। तुझे विश्वास रखना होगा कि मेरी माँ बच्चे तेरे साथ है। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है बच्चे। जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा, जब तक तू अपनी माँ के आशीर्वाद को याद रखेगा, तब तक तुझे कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। तेरे पड़ोसियों की हर चाल उनके ऊपर ही उल्टी पड़ेगी बच्चे, तू देख लेना। लेकिन बच्चे, अभी ये क्या कर रहे हैं और इनके घर में क्या बात चल रही है, मैं तुझे विस्तार से समझाती हूँ। उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति है बच्ची जो तुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता। वह तुझे नजरअंदाज करता है लेकिन तेरे बारे में सब जानने की कोशिश करता है। वह चचा तेरी गतिविधियों पर नजर रखता है और फिर उनके घर में जाकर तेरे बारे में बातें करता है। यह व्यक्ति बच्चे उनके घर का कोई सदस्य हो सकता है या कोई ऐसा जो उनके बहुत करीब है। हाँ बच्चे, यह कोई महिला भी हो सकती है। मैं देख पा रही हूँ जब उनके घर में रिश्तेदार आते हैं
ना बच्चे चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई सामान्य मुलाकात, तेरे बारे में चर्चा जरूर होती है। तेरे बारे में बातें करना उनकी आदत बन चुकी है। हाँ, बच्चे वे एक दूसरे से पूछते हैं, यह किस समय घर से निकलता है, क्या करता है, किससे मिलता है, अरे यह तो ऐसा है, ऐसी ऐसी बातें। तेरे घर में बच्चे उनके घर में, यह सब मतलब कि गटमैन उनके घर में बैठकों का दौर चलता है। यह बैठकें सामान नहीं होती, इन बैठकों में तेरे बारे में बातें होती हैं। वे तुझे परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। उनके एक सदस्य ने तुझे बदनाम करने के लिए भी बच्चे झूठी कहानियां बनाई थी कुछ समय पहले, मैं देख पा रही हूँ। वह दूसरों को तेरे खिलाफ भड़का है। बच्चे, हाँ बच्चे, उनकी बातों में अक्सर यह होता है, मैं बताती हूँ तुझे यह इतना खुश क्यों, खुश कैसे रहता है, इसकी तरक्की की हो रही है, इसके घर में कोई परेशानी क्यों नहीं आती, ऐसी बातें। और आती है तो बच्चे बहुत खुशी मनाते हैं। उनके घर में एक महिला है, बच्चे, जो तुझसे बहुत चिड़ी है। हाँ, उसने काली शक्तियों का सहारा लिया है। वह तेरे खिलाफ तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रही है। मैं देख रही हूँ बच्चे की वह रात के अंधेरे में पूजा करती है। उसकी पूजा का तरीका अलग है। वह तुझ पर काली ऊर्जा का वार करना चाहती है। और मेरे बच्चे, उस महिला ने किसी तांत्र करता था जो कमजोर था, और एक नए तुम का जन्म होता है, जो मेरा है, जो निडर है, जो प्रेम से भरा है, जो अब मेरे हाथों का यंत्र है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। एक ऐसा रहस्य जिसे ज्ञानी खोजते हैं और योगी साधते हैं। तुम सोचते हो सब कुछ कर्म से होगा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, तुम योजनाएं बनाते हो, तुम दौड़ भाग करते हो, और यह सही भी है। हाँ, कर्म जरूरी है। बिना कर्म के तो जीवन एक ठहरा हुआ तालाब बन जाएगा। पर मेरे बच्चे, कर्म से पहले आता है भाव, और भाव से पहले आता है दृष्टिकोण। इसे समझो, यह सृष्टि का सबसे बड़ा सूत्र है। अगर तुम काम करते हो पर तुम्हारे भीतर निराशा है, संशय है, पता नहीं होगा या नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं यह नहीं कर सकता, यह दृष्टिकोण है, तो तुम्हारा भाव भी निराशाजनक होगा। और वह कर्म फलदायक कैसे होगा? वह तो एक बोझ की तरह होगा जिसे तुम ढो रहे हो। पर यदि तुम थोड़ा भी काम करो, एक छोटा सा प्रयास भी करो, पर मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ करो, इस दृष्टिकोण के साथ कि मेरी माँ मेरे साथ है, वह मेरा बुरा नहीं होने देगी, इस भाव के साथ कि यह कार्य मैं नहीं, मेरी माँ मुझसे करवा रही है, तो वह छोटा सा कार्य भी 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना अधिक फल देगा। क्योंकि तब उस कर्म में तुम्हारी सीमित शक्ति नहीं, मेरी असीम शक्ति जुड़ जाती है। इसलिए बच्चे, जब अगली बार तुम कोई छोटा प्रयास करो, कोई दुकान खोलो, कोई वीडियो बनाओ, किसी परीक्षा के लिए पढ़ो, किसी से अपने दिल की बात कहने जाओ, उससे पहले एक क्षण के लिए आंखें बंद करो, मुझे याद करो और कहो, माँ, मैं अकेला नहीं हूँ, तू मेरे साथ है, मेरा हर कार्य अब तेरा है, इसका परिणाम जो भी हो वह तेरा प्रसाद होगा, तू ही करवा रही है, तू ही निभा रही है। बस यही भाव जब तुम्हारे भीतर गहरे में उतर जाएगा, तब जो तुम करोगे वह साधारण कर्म नहीं रहेगा, वह यज्ञ बन जाएगा, वह पूजा बन जाएगा, वह दिव्यता से भर जाएगा, और तब सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम्हें सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अब बात करते हैं तुम्हारे दुश्मनों की, उन लोगों की जो तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेते हैं। बच्चे, जो तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तेरी सफलता से जलते हैं, जो तुझे गिराना चाहते हैं, जो पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, जो तेरा नाम खराब करते हैं, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, मैं सब थे, सबके सामने सफाई दी थी तुमने कि तुम गलत नहीं हो। तुमने अपने प्रेम की, अपनी निष्ठा की कस्में खाई थी, तब उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। वह या तो मौन रहा या उन्हीं लोगों में शामिल हो गया जो तुम्हें गलत ठहरा रहे थे। उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया उस रणभूमि में,
और आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कभी भी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान, तुम्हारे जैसा निस्वार्थ प्रेमी, तुम्हारे जैसा सच्चा मित्र नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जब तुम नहीं हो तो उसे तुम्हारी कीमत समझ आ रही है। पर उसने तो तुमसे तुम्हारी अच्छाई का भी सबूत मांगा था, याद है तुम्हें? उसने तुम्हारे प्रेम पर संदेह किया, तुम्हारी वफादारी पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी हर भावना को कटघरे में खड़ा किया। वह आज भी यह सोचता है कि तुम आगे से चलकर आओ, कि तुम ही इस बर्फ को पिघलाओ, तुम ही पहल करो, क्योंकि झुकना तो उसने सीखा ही नहीं। लेकिन अब यह गलती मत करना मेरे बच्चे, अब और नहीं। तुमने बहुत बार अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाया है। जब तक वह खुद सामने से विनम्रता से, सच्चे हृदय से तुमसे माफी नहीं मांगता, जब तक उसके शब्दों में पश्चाताप और आंखों में आत्मग्लानि ना दिखे, उसे माफ मत करना। इतनी आसानी से नहीं। हर बार तुमने इस रिश्ते को बचाया है, हर बार तुमने अपने सपनों की, अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है, हर बार तुमने उसके अहंकार को अपने प्रेम से सींचा है, यह सोचकर कि एक दिन वह बदलेगा। इस बार उसे अपनी सच्चाई, अपने बदले हुए स्वरूप को साबित करने दो। उसे यह दिखाने दो कि वह तुम्हारे प्रेम के योग्य है, और आज नहीं तो कल। यह मेरा आशीर्वाद और मेरा विश्वास है। वह तुमके साथ काम करोगे तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में होगा। जीवन का अर्थ समझो। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। यह एक यात्रा है जिसमें तुम्हें सीखना, अनुभव करना और आगे बढ़ना है। हर दिन को एक नई चुनौती और अवसर के रूप में देखो। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। अपनी माँ के इस संदेश को ध्यान में रखो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है और तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने और समझने का अवसर मिलता है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देता है। यह तुम्हें मजबूत बनाता है और तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत करता है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, लेकिन शायद तुम उसे पहचान नहीं पाए थे। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी चुनौतियां और तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए हैं। याद रखो, एक हीरा भी तब तक अपनी चमक नहीं दिखाता जब तक उसे तराशा न जाए। तुम्हारा जीवन भी उसी तरह एक बहुमूल्य हीरा है। तुम्हें तराशने के लिए जो परिस्थितियां आईं, वे तुम्हारे भले के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी चमक के साथ दुनिया के सामने आओ। तुम्हारी आत्मा एक शक्ति का स्रोत है। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हर बाधा, हर समस्या और हर मुश्किल तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेगी। तुम्हारे पास जो सपने हैं, वे तुम्हारी आत्मा की आवाज है। उन्हें नजरअंदाज मत करो। ये सपने तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें बस अपने सपनों पर विश्वास रखना है और उनके लिए ईमानदारी से प्रयास करना है। तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हें निराश किया, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, उन्हें माफ कर दो। माफी सबसे बड़ा हथियार है। यह तुम्हें मानसिक शांति और सुकून देता है। माफी से न केवल तुम दूसरों को मुक्त करते हो, बल्कि खुद को भी उन नकारात्मक भावनाओं से आजाद करते हो जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज को बदल सकती है।
यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने की क्षमता रखता है। अपने दिल में प्रेम को जगह दो। हर उस व्यक्ति से प्रेम करो जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। प्रेम में वह शक्ति है जो किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ईश्वर की मर्जी से होती हैं। जब तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तब ईश्वर पर भरोसा रखो। वह तुम्हारे लिए हमेशा सही मार्गदर्शन करेगा। ध्यान और प्रार्थना तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन लाने का सबसे अच्छा तरीका है। हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताओ। अपने मन को शांत करो और अपने भीतर की आवाज को सुनो। यह आवाज तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है। इसका ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य है। इसे स्वस्थ और मजबूत बनाना तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तो तुम्हारा मन भी शांत और खुश रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है वह अब पूरी होने वाली है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा समय है। तुम एक नई शुरुआत के कगार पर हो। यह शुरुआत तुम्हें वह सब कुछ देगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। अपने अतीत को पीछे छोड़ो। अतीत में जो हुआ वह बीत चुका है। अब तुम्हारे सामने एक नया भविष्य है जिसे तुम अपने तरीके से बना सकते हो। यह भविष्य तुम्हारे सपनों का भविष्य होगा। तुम्हें अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है उसे महसूस करो। यह तुम्हें और भी सकारात्मक बनाएगा। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और खुशियां आएंगी। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का अधिकार है। इसे बिना किसी डर और बिना किसी पछतावे के जियो। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम अपने जीवन को जैसा चाहो वैसा बना सको। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय होगा। तुम्हारे हर सपने अब पूरे होंगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। अब तुम एक नई दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं वे तुम्हें आज उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए थे जहां तुम खड़े हो। तुम्हारा यह मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को उजागर करेगा। जब हम ईमानदारी से प्रयास करते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं तो आशीर्वाद अपने आप हमारे जीवन में आने लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का यह सत्य है कि कभी कभी हमें अपने रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह हमें अपनी क्षमता को पहचानने और उसे और अधिक विकसित करने का अवसर देता है। तुम्हारे हर प्रयास में छुपी हुई है सफलता की कहानी, जो तुम तब समझ पाओगे जब तुम खुद को इस परिप्रेक्ष्य से देखोगे। कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो, क्योंकि तुम्हारा साहस ही तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। कभी कभी हमें जीवन की मुश्किलों में ही अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई देती है। तुम्हारे अंदर ऐसी अनंत शक्ति है जो किसी भी चुनौती को पार करने के लिए सक्षम है। ध्यान रखना कि तुम जो भी करते हो उसका उद्देश्य तुम्हारी आत्मा के विकास और दूसरों के लिए अच्छाई लाना होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में नेक इरादे हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाएगी। तुम्हें यह याद रखना
चाहिए कि तुम्हारे सामने आने वाली समस्याएं सिर्फ एक परीक्षण है जो तुम्हें मजबूत और समझदार बनाएंगे। जितनी कठिनाई होती है उतना ही गहरा अनुभव मिलता है, और जब तुम अपने अनुभवों से सीखते हो तो तुम्हारा जीवन और अधिक समृद्ध और उन्नत होता है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे पास आने वाला है। यह समय आ गया है जब तुम्हारे सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। जीवन में जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करता है, लेकिन हमें उसे स्वीकारने के लिए अपने दिल को पूरी तरह से खुला रखना चाहिए। अगर तुम अपने मन में नफरत और नकारात्मकता को जगह दोगे तो तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर करोगे। हमेशा अपने दिल में प्यार और सकारात्मक सोच को जगह दो। इस समय जब तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, ध्यान रखना कि यह यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है। यह यात्रा सभी के लिए है जो तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे संघर्षों को देख रहे हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म और सच्चाई का प्रभाव न केवल तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा, बल्कि उन लोगों के जीवन पर भी जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हारे आत्मविश्वास में जो शक्ति है वही तुम्हें हर चुनौती से निपटने की क्षमता देती है। जीवन का हर पड़ाव तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी कठिनाइयों से तुम्हारा विकास होता है। यही कारण है कि तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम किसी समस्या का सामना करो तो यह याद रखो कि तुम्हारे पास उस समस्या का समाधान भी है। हर समस्या का हल किसी न किसी रूप में हमारे पास हमेशा मौजूद होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। तुम्हारे जीवन का हर पल एक नया अवसर लेकर आता है और तुम उस अवसर का सही उपयोग करके अपने जीवन को बदल सकते हो। अब तुम हर कदम पर विश्वास के साथ चलने के लिए तैयार हो। तुम्हारे आशीर्वाद से तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी मेहनत, समझ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे और हर चुनौती को पार करोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छे परिवर्तन आएंगे वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत और ईश्वर की कृपा से होंगे। अब जब तुम इस मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार हो तो जानो कि तुम्हारे साथ मेरी आशीर्वाद की शक्ति हमेशा रहेगी। तुम्हारे हर कदम में सफलता होगी और तुम एक दिन अपने जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्यों को प्राप्त करोगे। अंत में यह कह सकता हूँ कि जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करती है। तुम्हारे अंदर जो अद्वितीय क्षमता है वह तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगी। अपनी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ तुम हर मुसीबत से उबर सकते हो और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है। मैंने देखा है कि तुमने कितनी मेहनत की है और कितना संघर्ष किया है। हर एक दिन तुमने अपने सपनों को पाने के लिए जो कदम उठाए हैं उनका असर अब दिखने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल अब तुम्हारे सामने होगा। तुम जो भी चाहते हो वह सब तुम्हारे पास आएगा। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय है। यह बदलाव तुम्हारी सोच, तुम्हारे दृष्टिकोण और तुम्हारे हर एक कदम में दिखाई देगा। जब तुमने अपनी मेहनत की दिशा सही रखी तो अब तुम्हें वही मिल रहा है जिसका तुमने सपना देखा था। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है और हर नई शुरुआत के साथ कुछ नया सीखने का अवसर भी आता है। मेरे बच्चे, याद रखना कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मविश्वास। जब तक तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है, कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है और यही विश्वास तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा।
जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई एक अवसर लाती है। हर समस्या के बाद समाधान है, और जब तुम समाधान की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। तुमने बहुत बार मुश्किल समय देखा है, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें मजबूत बनाया है, और अब तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हारे जीवन को खुशहाल बना सकता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा विश्वास, ये सब मिलकर तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। तुम्हें अपनी यात्रा को सच्चाई और ईमानदारी से जारी रखना होगा। अपने मार्ग पर चलने के लिए हमेशा अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन होगा। जब तुम अपने मार्गदर्शन पर भरोसा करते हो तो तुम न केवल अपने सपनों को पूरा करते हो, बल्कि तुम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हो। तुम्हारी माता के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। जब भी तुम्हें किसी चीज में उलझन हो, मुझे याद करो और मैं तुम्हारे रास्ते को रोशन कर दूंगी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लाएगी, यह मैं पूरी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे जीवन में हर दिन नया उजाला लाने के लिए तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अब इस नए चरण में जब तुम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ोगे तो कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह याद रखना कि जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे वे सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करने का काम करेंगे। तुम खुद से यह समझो कि तुम जिस दिशा में जा रहे हो वह सही है। तुम्हारी